नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस न्यूज में। 24 अप्रैल को समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में स्वर्गीय अजीज कुरैशी पूर्व राज्यपाल की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा एवं माल्यार्पण कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में हुआ। 24 अप्रैल को समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में स्वर्गीय श्री अजीज कुरैशी साहब पूर्व राज्यपाल की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा एवं माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर स्वर्गीय अजीज कुरैशी साहब के राजनीतिक उत्तराधिकारी एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुफियान कुरैशी की प्रमुख उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने स्वर्गीय अजीज कुरैशी साहब के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी वजह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के एक्ट को मंजूरी मिल सकी, अन्यथा ये कार्य लगभग नामुमकिन था। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अजीज कुरैशी साहब ने व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्तर पर काफी नुकसान भी उठाया, लेकिन उन्होंने हमेशा देश के सेक्युलर ताने बाने को मजबूत रखने और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की राजनीति की। प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ और आज हम सब लोग समाजवादी पार्टी के बहुत सारे साथी यहाँ एकजुट हुए हैं। पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी साहब को हम लोग याद कर रहे हैं। उनका समाज के प्रति लगाव और योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण फैसले लिए और पूरे जीवन उनके जीवन के बारे में अगर हम लोग आकलन करते हैं तो यही पाते हैं कि जीवन भर गंगा जमनी तहजीब हमारे देश की जो पहचान रही है, मिली जुली संस्कृति, आपस में हम लोग भाईचारे के साथ कैसे रहें, एक दूसरे का सम्मान हम लोग कैसे करें और समाज को जोड़ते हुए जो हमारे भारतीयता है, हिंदुस्तानियत है, जो उस हिंदुस्तानियत को वो हमेशा मजबूत करते रहे। और ऐसा भी पल आया जब उन्हें फैसला लेना था, उन्होंने अपनी कुर्सी की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने पद की परवाह नहीं की और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बरसों बरसों से रुका पड़ा था। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग ये सोचते थे और खासकर नेताजी आदरणीय आजम खान साहब और बहुत सारे सहयोगी समर्थक कि वो यूनिवर्सिटी कब शुरू होगी, वो एक्ट कब लागू होगा। हमें खुशी हुई इस बात की कि जब वो लखनऊ में आए तो उन्होंने वो ऐतिहासिक फैसला लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि रामपुर में मौलाना जौहर उनके नाम पर जो आदरणीय आजम खान साहब यूनिवर्सिटी बना रहे थे वो बन करके तैयार हो गई और एक्ट पास हो गया। जो दस्तखत कोई नहीं कर रहा था, उसके लिए उन्हें बहुत जोखिम उठाना पड़ा। उन्हें अपने राजनीतिक सफर में भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो उनका व्यक्तित्व ऐसा था, वो अपने सिद्धांत के पक्के थे। उनका अपना सिद्धांत, उन्होंने अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि स्वर्गीय अजीज कुरैशी साहब के सियासी उत्तराधिकारी सुफियान कुरैशी समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और हम सब मिलकर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जनविरोधी नीतियों को परास्त करेंगे तथा फासीवादी ताकतों को लोकतांत्रिक शक्ति से करारा जवाब देंगे। उन्होंने जीवन भर सेकुलर फैब्रिक कैसे मजबूत हो, भाईचारा कैसे बढ़े, उस दिशा में वो काम करते रहे। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। सुफियान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी में हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनके कई सहयोगी समर्थक साथी भी हमारे साथ लगातार काम कर रहे हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज पार्टी कार्यालय में उनके सहयोगी साथी और सुफियान सब लोग आए हैं। आदरणीय अजीज कुरैशी साहब को हम लोग याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अजीज कुरैशी साहब के सार्वजनिक जीवन,
उनके संघर्षों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मूलचंद चौहान, अखिलेश कटिहार, वकी सिद्दीकी, अनवर कादिर, मोहम्मद अरशद दद्दा, वकास वारसी सहित अनेक वरिष्ठ जन उपस्थित रहे।